खान इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा के बापू नगर कंडारी इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम जो यहां पर समुदाय के जो लोग हैं सड़क पर यहां पर धरना दिए हुए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो बाउंड्री हो रही है इसके अंदर प्राचीन मंदिर है जो कि भोलेनाथ का मंदिर है। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन पर ये जितने भक्तगण यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इसको कब्जा कर लिया है, भूमाफिया द्वारा कब्जा किया गया है और उसी दौरान इसका ताला लगा दिया गया है। लेकिन जो भक्तगण है यहाँ पर भोलेनाथ के मंदिर में पूजा करने के लिए जो पहुंचे हैं उनको पूजा करने से रोका जा रहा है। यहीं पर तमाम लोग अपनी बात को लेकर दो अधिकारियों से हैं वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। कई यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि इस पर कब्जा किया जा रहा है। यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है तो एक तरफ बाबा साहब की जो प्रतिमा है उस पर भी कब्जा किया जा रहा है। कहा जा रहा है लगातार पुलिस वालों की जो लोग हैं वो वार्तालाप कर रहे हैं, मसले को समझने की कोशिश कर रहे हैं और जो महिला हैं उनकी भी लगातार यही कोशिश है कि वो मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजा करें, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और पूजा करना अनिवार्य है। लेकिन इनका कहना है कि पूजा नहीं करने दिया जा रहा है क्योंकि ताला यहाँ पर लगा दिया गया है। और फूल लेकर यहाँ पर जो महिला है पूजा करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। ये बताइए, आज शिवरात्रि है और लेकिन आपको पूजा नहीं करने दिया जा रहा है? नहीं करने दे रहे। क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि एक गुंडा एक्ट आदमी है जिससे गुंडा एक्ट लगी हुई है। हाँ। उसका काम है जगह जगह जमीन को घेरना। हाँ। ये हमारी 70-80 साल पुरानी है, 50 साल पुरानी तो मूर्ति है, नगर निगम की जगह में लगी हुई है। हमारे पास नक्शा भी है, नक्शा भी है, सब कुछ है। लेकिन इन्होंने क्या उस गुंडे का साथ देके फर्जी वो कोर्ट से आदेश, लोअर कोर्ट से आदेश करा लाया, उसका साथ दिया। लेकिन इन्होंने वो नक्शे को नहीं समझा ना कुछ करा। अब हम ये कह रहे हैं चलो हम कोर्ट से लड़ेंगे, लेकिन आज पूजा तो करने दे मंदिर में अंदर से। पूजा करने नहीं दिया, नहीं करने दे रहे। ये पूजा करने के लिए रास्ता दे हमें। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है पुलिस कह रही है कोर्ट का, क्योंकि हम नहीं करने देंगे पूजा, ये कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसमें कोर्ट में हमने जीत हासिल की है, कोर्ट की तरफ से आदेश आया उसके बाद से काम किया गया। गलत करा है कोर्ट ने, निर्णय गलत लिया है, बिना पढ़े लिखे कोर्ट में निर्णय किया गया है। कोई ऐसा आदेश नहीं है। कोर्ट में भी ये लिखा है कि रास्ता दिया जाए, उसमें लिखा गया आज ही पूजा करने के लिए पहुंची है। लेकिन अब से पहले भी यहाँ से पूजा यहीं पे होती थी, लगातार यही पूजा होती है। 200 सालों से यही पूजा होती जा रही है। हमारे बुजुर्ग भी यहीं पे 200 साल पुराना मंदिर है। तो आप लोगों की क्या मांग है? द्वार खोल दिए जाए, जो कब्जा किया हुआ है, आपका जो आरोप है ये मुक्त किया जाए और यहाँ पर मंदिर पे पूजा की जाए। एक तरफ हाथों में फूल लेकर और थाली पूजा की लेकर महिला जो अपनी जिद पर अड़ी हुई है, लगातार जो भोलेनाथ की प्रतिमा है वहाँ पर पूजा करने के लिए अड़ी हुई है। तो दूसरी तरफ बाबा साहब की भी यहाँ पर प्रतिमा है, बताया जा रहा है कि उन पर भी कब्जा किया जा रहा है यहाँ पर लगातार भूमाफिया के द्वारा। सर हमारे साथ क्या कहेंगे? लगातार इस पर काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है, सभी लोगों का यही आरोप है कि लगातार जो भूमाफिया है वो कब्जा यहाँ पर कर रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद जो फर्जी आदेश लाए गए हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? पूरा मामला क्या? ये भूमाफिया राकेश गुप्ता। हाँ। जो इसने जमीन को गिर रखा है। हाँ। वो मेरा पर्चा जो, और ये जमीन है सरकारी। हाँ। पर्चा कहाँ है? ये जमीन है सरकारी, ये जमीन है सरकारी। तो हम इस जमीन के लिए लड़ रहे हैं, ये जमीन हमें मिले। और ये जितने इसमें इतने मुकदमे की वो कहाँ फाइल, इसमें इतने मुकदमे हैं कि जिसने कब्जा किया हुआ है। हमें ये आज लेडीज़ों को पूजा नहीं करने दे रहे पुलिस प्रशासन। इसमें पुलिस प्रशासन की मिली भगत के कारण ये आज जो बाउंड्री हुई है, इस बाउंड्री को तोड़वाने का काम हम लोग करेंगे। उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद जो यहाँ पर काम जो शुरू है वो कराया गया था। ये पूर्वजों की अपनी जमीन दावा कर रहे हैं कि ऐसे बताया जा रहा है। कोर्ट का आदेश तो ग्वालियर में भी था, ग्वालियर में आदेश कर दिया था मूर्ति लगाने का बाबा साहब की। तो वहाँ भी मूर्ति क्यों नहीं लगी? वहाँ क्यों नहीं लगी बताओ? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो अब आप लोगों की क्या मांगे हैं जो लगातार कब्जा किया जा रहा है? और यहाँ पर थोड़ा हमारी मांग ये है कि जितनी दीवार लगी है इस दीवार को तोड़वाया जाए, शासन प्रशासन द्वारा इस दीवार को तोड़वाया जाए और जो बाबा साहब की जमीन है इसे पार्क के रूप में बनाया जाए। बाबा साहब गांधी की जमीन है। भैया आप क्या कहेंगे?
हम ये कहेंगे जो भूमाफिया है, एक तरफ योगी सरकार ये कहती है कि सारे भूमाफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अब मिट्टी में मिलाने के बजाय योगी सरकार एक तरफ से ये काम कर रही है, तो अपने षड्यंत्र रच के अपने भाजपाई जो गुंडे हैं, गुंडों को पाल रखा है। एक एक व्यक्ति पे जो लोकेश गुप्ता है उस पर 11 मुकदमे, गैंगस्टर से लेके 302, 307, 306 और बलात्कार जैसे मुकदमा दर्ज है। तिहाड़ जेल में वो व्यक्ति जा चुका है, फिर भी वो कब्जा कर रखा है। प्रशासन ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी और फर्जी दस्तावेज लाके वो अपनी जमीन का कब्जा करके बता रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। नगर निगम ने अपनी जमीन साबित की है, फिर भी प्रशासन चुप बैठा हुआ है। प्रशासन ने कुछ भी नहीं बताया कि इस तरीके से आपकी हमारी जमीन है और जमीन पर प्रशासन ने मिली भगत के द्वारा ये कब्जा कराया गया है। बताया जा रहा है कि प्रशासन का कहना है कि जो जमीन है उसके कागज दिखाए जाए, उसके बाद पूजा की जाएगी या फिर ये साबित किया जाए कि पूजा करने का तो ये विषय है कि संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि पूजा करने का अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति को। एक तरफ योगी सरकार ये कहती है कि हम सब हिंदू भाई हैं, अगर बटोगे तो कटोगे। अब कहाँ हिंदुओं को भाई कहाँ माना जा रहा है? हिंदुओं को पूजा नहीं करी जा रही, क्या इस वजह से नहीं करी जा रही क्योंकि इनकी गंदी और दोगली मानसिकता है। क्यों ये लोग हिंदू नहीं है क्या? सरकार क्या चाहती है? हिंदुओं को यहाँ दलित मान रही है, या तो हमारे पास भेदभाव कर रही है सरकार। और प्रशासन सही तरीके से खड़ा हुआ है, पूरा प्रशासन बल लगा हुआ है हिंदुओं को रोकने के लिए। वो हमें हिंदू नहीं मानते। लेकिन कितने वर्ष से यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है? यह 70 से 80 वर्ष के करीब हो गई है। बाबा साहब की मूर्तिमा और गांधी जी की मूर्तिमा लगी है, दोनों राष्ट्रीय प्रतिमा हैं। इन दोनों के साथ छेड़खानी गई है। गांधी जी की जो प्रतिमा है वो क्षतिग्रस्त की गई है और प्रशासन के द्वारा अपने तरीके से की है। तो इसको लेकर अगर मतलब अगर ये कहा जाए, अगर कोई भी आगे की जो स्टेप होगा वो आपका क्या कदम होगा? अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, मुक्त नहीं किया जाता है, तो अगले का स्टेप क्या होगा आप लोगों का? अगला स्टेप ये होगा, पूरा बहुजन समाज देश भर में नहीं, पूरे आगरा ही नहीं, पूरे देश भर में आंदोलन करने का काम करेगा। योगी सरकार को 2027 में करारा जवाब देने का काम करेगा। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में रह के अपनी कानूनी रूप से कार्रवाई करेंगे और सड़कों पे आके उनके खिलाफ लड़ेंगे। आंदोलन था, आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? आंदोलन आज आप लोगों ने किया या रोक दिया, क्या कुछ हुआ आंदोलन को लेकर? हमें पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार जी ने एक निर्देश के अनुसार उन्होंने कहा था कि दिखाइए नोटिस है, ये सदर तहसीलदार के उप जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये जमीन नगर निगम की है, इसमें हम जाँच करके कार्रवाई करेंगे इस भूमाफिया के खिलाफ। तो अभी 10:30 बजे के लिए कल का हमें इनने समय दिया है, 24 घंटे का समय। जब नगर निगम कह रहा है कि ये जो जमीन है नगर निगम की है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों के मतलब संज्ञान में होने के बावजूद भी क्यों भूमाफिया द्वारा कब्जा किया जा रहा है? वो कहीं ना कहीं एक आश्चर्य की बात है। कैसे किया? ऐसा है कि सरकार के दबाव में जो भी काम कर रही है, योगी सरकार दबाव में काम कर रही है, जो गुंडे और भूमाफिया, क्योंकि वो लोग उनके स्वर्ण समाज से आते हैं, इसी वजह से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही। एक तरफ वो दलित के पिछड़ों में कानून बना के, जैसे कि यूजीसी कानून आया, उन्होंने सरेआम खुलेआम विरोध किया। और जो कानून आया उसके लिए किसके लिए आया कि दलित पिछड़ों पे 111% के करीब केस हुए। आज इस वजह से बताओ उनकी मानसिकता देखिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो केस हुआ था, बाबा साहब की जो प्रतिमा है वो स्थापित करनी थी, उन्होंने स्थापित नहीं की। क्यों नहीं की? उनकी मानसिकता गंदी नहीं है। भाजपा की ये जो मानसिकता है, दलित विरोधी मानसिकता है, वो बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं है। तो क्या लगता है आपको आने वाला जो मतलब प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जो फैसला आएगा वो आपके हित में आएगा? इस सच्चाई की जीत होगी? क्या अगर हमारे हित में नहीं आता है, अगर हमारे हित में नहीं आता है तो पूरा बहुजन समाज एकजुट होकर सड़कों को जाम करने का काम करेगा। बस यही संदेश है, कुछ नहीं होगा। और तो लगातार यहाँ पर जो है जो बाबा साहब की प्रतिमा है उस पर भी कब्जा किया जा रहा था। इन लोगों का कहना है कि अगर इस पर प्रशासनिक अधिकारी या फैसला नहीं लेता है या फिर इसको मुक्त नहीं किया जाता है तो बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया जा सकता है। अगला जो कदम होगा इनका यही होगा कि अगर इसको मुक्त नहीं किया गया और जो भूमाफिया उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो इनकी तरफ से एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। आंदोलन तो आज भी होना था, लेकिन जिला कमिश्नर की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि ये जगह जो थी जिस पर कब्जा किया गया है वो नगर निगम किया और इसकी सही तरीके से जांच कर भूमाफिया के खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई की जाएगी। एडी भारत 24 के लिए शमीर खान गौरव के साथ आगरा। सर क्या कहेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आप लोगों की वार्तालाप हुई, क्या कुछ निस्तारण निकला इस पूरे मामले? देखिए, धोबी वाली बगीची है आगरा में खंडारी पे। एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा थी, दूसरी तरफ हमारे संविधान रचयिता बाबा साहब की प्रतिमा थी और ये 60 साल पुरानी ये प्रतिमाएं थी दोनों की। एक भूमाफिया द्वारा गांधी जी के राष्ट्रपिता की प्रतिमा को तोड़ के अलग रख दिया गया, बाबा साहब की प्रतिमा को नज़रबंद कर दिया गया। अंदर अगर हम चलें तो हमारे भोलेनाथ की
और तमाम हिंदू देवताओं की 200 साल पुरानी प्रतिमाएं हैं, इनको बिल्कुल नज़रबंद कर दिया है। आज शिवरात्रि के दिन हिंदू समाज के लोग, महिलाएं, हमारी माताएं बहनें पूजा करने जाना चाह रही थी, उनको पूजा करने से रोका जा रहा है क्योंकि रास्ता बंद कर दिया है। लेकिन हम पूरी जिम्मेदारी के संग कहते हैं कि ये की जो ज़मीन है वो गाटा संख्या गलत है, गलत जगह पर बाउंड्री की गई है और हम इसको लेकर हाई कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और कल जिलाधिकारी से भी मिलेंगे। जब तक ये बाउंड्री नहीं टूट जाती, राष्ट्रपिता को सम्मान नहीं मिलता, हमारे बाबा साहब जो नज़रबंद किए गए उनको नहीं खोला जाता और हर आदमी को अपने मंदिर में पूजा करने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। लेकिन हम जो भी काम करेंगे बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर करेंगे, हम अपने गांधी जी के रास्ते पर करेंगे, भोले जी के आस्था के साथ करेंगे। हम कोई भी कानून को हाथ में नहीं लेंगे। लेकिन जो अभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो आपकी वार्तालाप हुई थी, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या आश्वासन आप लोगों यहाँ को पे दिया है? पुलिस के लोग हैं, यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कल लेखपाल, एसडीएम और डीएम के साथ मौजूदगी में हम अपने कागज दिखाएंगे, साक्ष्य दिखाएंगे और कहेंगे कि ये गलत है। उनके संग 10:30 बजे मीटिंग है, तब तक के लिए काम को रोक दिया गया है। कर वार्तालाप होगी, वार्तालाप के बाद जो निर्णय होगा हम आगे की रणनीति बनाएंगे। किसी भी कीमत पे अपनी ये हमारी माता और बहनों की जमीनें से छोड़ेंगे नहीं। तो क्या जो महिला पूजा करने के लिए यहाँ पर पहुंची थी, यहाँ पर ताला लगा दिया गया है, क्या उनको पूजा करने दिया जा रहा है? अब ये सोचने वाली बात है। हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हिंदुओं का शासन है, पूजा करने से रोका जा रहा है। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, कानून हाथ में नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे। आज हम रोकेंगे, कल जिलाधिकारी पर जाएंगे, आगे का रास्ता निकलेगा। हम अपनी देवी देवताओं को बचाने के लिए सक्षम है, राष्ट्रपिता का सम्मान बचाने के लिए सक्षम है और हम अपने बाबा साहब के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये हमें अधिकार दिया है, ये हमें अधिकार दिया है।